पुलिस विभाग के बेहतर कार्य करने वाले 43 पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मी को किया पुरस्कृत और सबों को डीआईजी विवेकानंद के द्वारा दिया गया सम्मान। भागलपुर में बिहार पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग के द्वारा बिहार पुलिस वार्षिक प्रात्यक्षिक और वितरण समारोह 2022 और 2023 हेतु पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के सराहनीय कार्य करने हेतु पुरस्कृत होने वाले कुल 38 पुलिस अधिकारियों को 43 पुरस्कार वितरण किया गया और वहीं कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजन किया गया, वहीं जिसमें उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र विवेकानंद के द्वारा सराहनीय और कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को और पुरस्कृत और पत्र के साथ साथ नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। और वहीं पुरस्कार पाने वालों में नवगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज और बांका के पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश सहित क्षेत्र के कई डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ साथ सिपाहियों को भी पुरस्कृत किया गया। वहीं जिन्हें और तुरंत गति से मामले का निष्पादन करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी और लूटे गए सामानों के बरामदगी और करने के साथ साथ कई और संवेदनशील और मामलों में उद्भेदन किया है। और वहीं डीआईजी ने कहा कि अभी 43 पुरस्कार दिया जा रहे हैं और देखिए लेकिन और वहीं पे आने वाले सालों में और बेहतर काम लोग कर रहे हैं और इसमें पुरस्कार लेने वाले लोगों की संख्या भी अधिक देखी जाएगी। या आगे क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को? देखिए, पूरे रेंज का यह वार्षिक सम्मान समारोह था जिसमें अच्छा कार्य करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को, जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाही संवर्ग तक के हमारे कर्मी शामिल थे। आज उन सब के अच्छे कार्य को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया गया है और मुख्यालय ने भी इसके संबंध में मुख्यालय से भी यह आदेश हमें मिला था और इनकी इसको जो है वहाँ से भी सराहा गया है इनके अच्छे कार्यों को। ऐसे अच्छे कार्य जो है हमारे लिए सदैव प्रेरणा बनते हैं और हमारे अन्य पदाधिकारियों के लिए भी, क्योंकि इससे जो ट्रस्ट डेफिसिट जो पुलिस और पब्लिक के बीच में है वह कम भी होता है और जनता को भी मालूम चलता है कि हम किस तरह से रिस्क लेकर हर समय अच्छे कार्य और अच्छे कार्य करने को समर्पित हैं। और इस क्रम में जितनी भी चुनौतियां पुलिस को मिलती है उन सब पर खरे उतरे हैं और इसके लिए मैं इस अवसर पर सभी पुरस्कृत पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूं। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटहा रेलवे पुल के समीप एक युवक की संदिग्ध अवस्था में शव पाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बाईपास थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर थाने लेकर आई। वहीं जांच के दौरान मृतक युवक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बतुरिया गांव निवासी कुनकुन यादव के 18 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं मृतक के पिता कुनकुन यादव ने बताया कि रोज की तरह कल भी भतीजा के साथ नीतीश कुमार गया हुआ था, वहीं रात घर वापस नहीं लौटा। वहीं सुबह के पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई और एक शव मिला है और वहीं जिसकी पहचान नीतीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना की जानकारी और मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं स्थानीय थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुछ नहीं केले बोला रात 3 महीने बोला जखनी जाई लखनी बोला खरायो नहीं ले ले घरों कहीं नहीं आइलो बच्चा मोटरसाइकिल के करो रे ओकरे भाती जाई छिके की करे छले मेरे तक नीतीश की करे रे पढ़ाई छले हां जो बोला गया क्या नाम था ककरो जो बुलाता था बार-बार क्या नाम शिशु नाम छिरो। क्या लगता है सड़क हादसा या फिर अब हम कहेंगे खींच के देखो दौड़ा हो खींच के हो मनोमन लगान था 5 बजे रात भर ओकरा में खोजले छिए सुतलो नहीं छै 11 बजे रात को मिल ले ओकरा भाग फोन कर ले छिए और भाग के मर जा हेरा जा हमरा कोई मतलब उठाई गो अपना बेटा के नाम उठाई गो घर कहां छे अपना भतोरिया का गो लड़का छे अपना 3 गो हां छोटा जिला नहीं बड़का बेटा के की नाम छोटका ये जो नीतीश रोज के आई तो
रामनवमी शोभा यात्रा सुरक्षा मंच भागलपुर शाखा के द्वारा एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन भागलपुर के समान्यालय स्थित मुख्य गेट के समक्ष किया गया। भागलपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के शोभा यात्रा हर जिले में निकली थी और लेकिन पुलिस की बर्बरता कई जिलों में सामने आई, जहां रामनवमी के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा में श्री राम भक्तों की लाठी डंडे से पिटाई की गई और आपराधिक तत्वों के लोग उस पर पथराव और गोलीबारी भी किए। कई जगह शहर में कर्फ्यू तक लगा दिए गए थे और रामनवमी शोभा यात्रा पर जगह जगह षड्यंत्र पूर्वक किए गए इस हमले के विरोध में श्री राम और रामनवमी और शोभा यात्रा और सुरक्षा मंच भागलपुर शाखा के द्वारा एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन भागलपुर के समान्यालय स्थित मुख्य गेट के समक्ष किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अलावा कई हिंदू संगठन के लोग सम्मिलित थे। और वहीं श्री रामनवमी शोभा यात्रा और सुरक्षा मंच के द्वारा लोगों ने अपनी वार्ता में कहा कि सनातन धर्म और इस धर्म के और तरह की धार्मिक और उन्माद और गोलीबारी पथराव यह कहीं से कहीं सही नहीं है। और चाहे रामनवमी झांकी हो या दुर्गा पूजा की झांकी हो या फिर कोई या अन्य झांकी हो, हिंदू के ऊपर इस तरह का उन्माद क्यों? जय श्री राम के उत्कर्ष और वह उद्देश्य में के साथ और सबों ने अपनी वार्ता सनातन धर्म और को एकजुट के होने की अपील करते हुए कहा कि हम सनातनती और विरोधी सरकार को हम लोगों को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकेंगे। और कई वार्ताओं ने कहा कि और तुष्टीकरण और की राजनीति को बिहार में नहीं चलने देंगे। महागठबंधन की सरकार और सिर्फ वोट बैंक और बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है। वहीं जबकि धार्मिक और उन्माद और फैलाने वाले और लोगों को पकड़ कर और सलाखों के पीछे देने चाहिए। और वहीं लोगों ने अपना कहा कि और जिस सनातन को रावण ने अपने और अहंकार से नहीं और मिटा सकता था और जिस सनातन को कंस ने अपने हुंकार से नहीं और दबा पाया, वही उस सनातन को यह नीतीश सरकार की दबा पाएगी। भागलपुर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के कैंपस के पीछे झाड़ियों में लगी आग, अफरा तफरी का माहौल। हॉस्टल के बच्चों ने दिखाई तत्परता, फायर ब्रिगेड की टीम आकर पाया आग पर काबू। भागलपुर में गर्मी आते ही आगजनी की घटना बढ़ जाती है और वहीं शॉर्ट सर्किट से तो कहीं खाना और बनाते समय और आग की चिंगारी से आग इस तरह और कदर भयावह रूप धारण कर लेता है कि दर्जनों पर देखते ही देखते आंखों के सामने धू धू कर जल जाते हैं। वहीं और बताया जाता है कि लाखों की संपत्ति देखते ही देखते और ढेर में और बदल जाता है। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के पीछे वाले भाग में देखने को मिला है। भागलपुर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस के पीछे अचानक झाड़ियों में आग लगने की सूचना से और अफरा तफरी का माहौल हो गया और कैंपस के सटे और गवर्नमेंट और गर्ल्स और हाई स्कूल का छात्रावास और वो बिजली विभाग की और बाउंड्री और वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज तीनों का और दीवार को छू रहा था। और वहीं हालांकि हॉस्टल के छात्र ने काफ़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाने की कोशिश की और वहीं और आग पर काबू नहीं पाने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड को और छोटी गाड़ी और घटनास्थल पर पहुंची और तब आग जाकर आग पर काबू पाया गया। वही इस आगजनी की घटना में किसी भी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है। रन्नूचक में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का किया अनावरण। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रन्नूचक में डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच के द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती सह मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अंगद अतिथियों के द्वारा बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा कि बाबा साहेब के प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वहीं 1 मई तक जयंती का कार्यक्रम चलता रहेगा। वहीं बाबा साहेब के इस देश में और बहुसंख्यक आबादी है और वहीं पर और जितनी महिलाएं और हैं और अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और छात्र, युवाओं और मौजूद और मजदूर और किसानों के अधिकारियों का प्रावधान किए हैं और वहीं सभी का स्वतंत्रता और समानता, भाईचारा का अधिकार दिए हैं और वहीं सबका सम्मान एक बार बराबर है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर विलक्षण रविदास मुख्य अतिथि और पीके आनंद
और पूर्व राज्य मंत्री महादलित आयोग बिहार सरकार संजय राम, प्रधान प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी और बिहार अनिल कुमार और एसडी और जेएम और शैलेश कुमार, समाजसेवी बंसीलाल कन्हैया राय और राम कुमार दास समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। था भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण मेरे रन्नूचक पुराना टोला में किया गया, दास टोला में। वही अनावरण करने का आज ये कार्यक्रम था। अच्छा, ये कौन क्षेत्र पाता है, कौन सा प्रखंड में है? ये नाथनगर प्रखंड में है, रन्नूचक गांव हुआ। अच्छा। और रन्नूचक मकंदपुर पंचायत है। अच्छा, भागलपुर जिला अंतर्गत। तो इनका क्या किए, मूर्ति का अनावरण किया आपने? जी जी, मूर्ति का अनावरण। अच्छा, और कुछ इसके विषय में? और तो मना ये संविधान निर्माता हैं और इनके आइडियोलॉजी को अभी हम लोग को लगता है कि ध्वस्त करने का एक ये सिलसिला चल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इनका आइडियोलॉजी ध्वस्त नहीं हो, बल्कि और जन जन तक पहुँचे इनका आइडियोलॉजी। संविधान निर्माता है, यही हम लोग का कर्तव्य बनता है। आपका परिचय? मेरा नाम बंसीलाल कन्हैया हुआ, रन्नूचक का ही रहने वाला हूँ। आप क्या चीज़ है? मैं कुछ नहीं, समाज सेवा में रुचि है, बाकी और मैं कुछ नहीं हूँ। थैंक यू। अम्बेडकर की मूर्ति लगाई है और यहाँ पर जयंती का कार्यक्रम आयोजित है। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है, जितनी महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, छात्र युवाओं को, मजदूर किसानों के अधिकार के लिए संविधान में प्रावधान किए हैं और सभी को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय का अधिकार दिए हैं। सबका सम्मान एक बराबर है, ये बाबा साहब ने संविधान में रखा है और उस कानून के तहत हम सब संचालित होते हैं। इसलिए आज के दिन बाबा साहब को याद करना और ये लगातार याद करने की बातें हैं, जयंती विशेष पर हम लोग करते हैं और ये कार्य तक करता रहेगा, चलता रहेगा। ये बाबा साहब की जयंती का यही महत्व है। बाकी महापुरुषों की जयंती केवल उनके जयंती के दिन मनाया जाता है, लेकिन बाबा साहब की जयंती एक पखवाड़े तक, 1 मई तक मनाई जाती है। आज रन्नूचक गाँव में प्रतिमा का अनावरण हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती है। ये 1 पखवाड़े तक चलेगा, 1 मई तक ये जयंती का कार्यक्रम चलता रहेगा। उसी क्रम में रन्नूचक में आयोजित किया है यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने। हम लोग भागलपुर से आए हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विलक्षण रविदास हूँ, विश्वविद्यालय अम्बेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष और बिहार फुले अम्बेडकर युवा मंच, बहुजन स्टूडेंट यूनियन, सामाजिक न्याय आंदोलन का संरक्षक हूँ। उसी भागलपुर जिले के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में जमीन विवाद मामले को लेकर शांत कराने गई मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने से एक पक्ष के लोगों ने नोकझोंक की घटना को अंजाम दिया है। वहीं नोकझोंक के बाद पुलिस ने 2 लोगों को अपने हिरासत में लेकर थाना लेकर चला गया और वहीं एक पक्ष के नितेश चौधरी और वहीं पे मुन्ना ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर टाइटल सूट चल रहा है और वहीं मंगलवार के दिन जमीन पर दूसरे पक्ष के भूमि माफिया व दबंगों ने उक्त जमीन पर दीवार देने के लिए पिलर गाड़ने लगा और जिसको लेकर मधुसूदनपुर थाना पुलिस को शिकायत करने पर मौके पर पहुंचे मधुसूदनपुर थाना पुलिस कागजात की मांग करते हुए काम को बंद करा दिया और वह और वापस चले गए और पुनः शंकर तांती और नागेश्वर तांती और सुनील तांती और सुरेंद्र तांती और नंदू तांती और प्रवीण तांती, रवि तांती, चंदन तांती, अमर चौधरी और कपिल देव चौधरी और गोपाल चौधरी, पप्पू तांती और सभी और वहाँ लोगों ने ज़बरदस्ती परिवार वालों के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगा। वहीं अपनी जान बचाकर किसी तरह मधुसूदनपुर थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दिए और जिसके बाद मधुसूदनपुर थाना पुलिस विवादित जमीन पर पहुंचकर भूमि माफिया लोगों को समझा बुझाया और कर्ज और जमीन पर घेराबंदी का काम बंद करने के लिए
कहा और इतने में सब मिलकर पुलिस प्रशासन के धक्का मुक्की करने लगा और जिसके बाद मौके पर कई पुलिस टीम पहुंचकर मामले को नियंत्रित किया और 2 लोगों को हिरासत में लेकर चले गई और पुलिस वहीं मामले को लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि मोहम्मदपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना की सूचना पर मधुसूदनपुर थाना पुलिस गई थी और पुलिस टीम के साथ किसी तरह की मारपीट की घटना नहीं हुई है। जदयू विधायक गोपाल मंडल के रेस्टोरेंट के साथ 6 घरों में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। भागलपुर में जहां जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे के रेस्टोरेंट बिग डेही और रेस्टोरेंट में आग लग गई और इस भयावह आग में रेस्टोरेंट और पीछे के 6 मकान जलकर राख हो गए हैं और अग्निशमन की 7 गाड़ियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया है। वहीं आज सुबह लगी आग में पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया है। वही मामला बराड़ी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पहुंच पथ के समीप का है। वहीं कुछ महीने पूर्व और इसी होटल के और 4 दीवारी को लेकर हुए विवाद और गोलीबारी मामले में दोषी विधायक पुत्र और 3 महीने की सजा काट कर और कुछ दिन पहले ही और जेल से बाहर निकले हैं। और वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कहा जब तक हम लोगों और वहां दमकल गाड़ी वहां पर और लेकर जाते तब तक और शायरों और गोपाल मंडल और के रेस्टोरेंट में आग की लपेट काफ़ी तेज थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद उस पर काबू पाया गया। वहीं बर्निग घाट में सब जलाने और वाले डोम राजा के 6 घरों में आग और लग गई है और वहीं आपकी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं रेस्टोरेंट में आग लगने से लाखों रुपए की क्षति हुई है। अब कौन लगाने के थे, फिर हम लोग उठे तो सुखा करके निश्चित हो गए। हमारा जो कुंसी था वो चाय पिए दुकान खोल कर चाय पी करके हम खाना जहाँ स्कूल में बने थे वहाँ शाम को 4 बजे चले और उधर से झाड़ू बहाड़ू करीब आवे थे यहाँ पे करके आग लगती है। क्या बज रहा होगा? करीब 4 बजे। किसी को आग लगाते हैं लगते नहीं देखे? नहीं, आदमी नहीं देखे, सब सो गया, दुकानिए थे सब सो गया, फिर देखते आग लग गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कैलाश मंदिर नाम है। आपका घर था? हाँ, हमें लगा। पीछे में क्या था? पीछे में होटल है, उसमें भी लगा? उसमें भी आग लगा। क्या नाम है? कैलाश मंदिर। कितना बजे आग लगाने की सूचना मिली और कितनी गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया सर? लगभग 5 बजे सूचना हम लोग को मिली और यहाँ पे अभी हम लोग 2 बड़ी वाहन और 4 बड़ी वाहन और 3 छोटी वाहन को हम लोगों ने अग्निकांड के बुझाने में लगाया। कितना का नुकसान लग रहा है सर? जी, नुकसान कितना का लग रहा है लगभग? रेस्टोरेंट जल गया पूरा क्या? रेस्टोरेंट में अब कितना सामान था कितना नहीं था, वो बैंक्वेट हॉल है उसमें आग लग गई है और मेनली आग बैंक्वेट हॉल में नहीं लगी है बल्कि जस्ट पीछे ये झोपड़ी है, यहाँ पे करीब 6-7 घर हैं, इसमें लगी है। इसके पहले भी स्थानीय लोगों का कहना है कि बगल में बांस रखा हुआ था, वहाँ पर करीब 2:30 बजे आग लगी है जिसको लोगों ने स्वयं ही बुझा लिया है और ये लोग फिर निश्चिंत होकर सो गए हैं और करीब 4:30 पौने 5 बजे इनके झोपड़ी में पुनः आग लग गई। अपना परिचय सर? हमारा नाम हुआ हरेंद्र कुमार सिंह, जिला अग्निशमन पदाधिकारी। थैंक यू सर। सूचना सवेरे 5 बजे हमको मिली थी, उस टाइम आग लग चुका था। हाँ। और हाल में ही 1 दिन पहले मेरे घर के पीछे वहाँ भी आग लगा हुआ था और सूचना के अनुसार कोई लगाया था वहाँ आग, लेकिन उसको उतना ध्यान नहीं दिए। मगर यहाँ पे आज सवेरे लगभग 4 बजे के आसपास कोई आग लगा दिया गया और सुनने में आ रहा है हमारे दादा समान लाल बहादुर शास्त्री और उनके बेटा उन्हीं लोग का किया हुआ है, वही लोग आग लगाया है और वो लोग काफ़ी समय से पीछे पड़े हुए हैं
इस पर चाहते जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई किया जाए। लगभग लाखों करोड़ों का संपत्ति उन्होंने जला दिया है। हम यही चाहते हैं। कितना का संपत्ति जल गया होगा लगभग? लगभग 50 लाख से ऊपर का संपत्ति जल चुका होगा। बिहटा में हुए खनन विभाग की टीम पर हमले मामले में प्रदेश के जदयू प्रवक्ताओं ने भाजपा का हाथ बताया है, जिसको लेकर भाजपा की ओर से पलटवार करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जदयू के लोग और सरकार में कुछ भी कार्य करेंगे तो अपना नाम नहीं लेते हैं और जहां कुछ भी घटना घट जाती है तो बीजेपी का नाम लेते हैं। वहीं नीतीश कुमार से कहा कि सरकार में और मैं है और अपना घटना को रोक नहीं पाते हैं तो और बदनाम बीजेपी को करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जदयू की सभी चाल को समझती है और वहीं लगातार बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है और वहीं लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी जहरीली शराब कैसे घुसती है और बिना प्रशासन की मदद से शराब बिक्री ही नहीं हो सकती है और सरकार को प्रशासन के जरिए और रिस्पॉन्सर की को उसको बंद करना चाहिए और जहरीली शराब से मौत हो रही है जिसका जिम्मेदार बिहार सरकार है और मृतक के आश्रित को मुआवजा मिलेगा। और यह अच्छा बात है कि नीतीश कुमार जी के पटेल में पलटे हैं और उन्हें जी भी और सबसे पहले एस और मम्बली से और था और कि शराब जो पिएगा वो मरेगा, तो मौत के जिम्मेदार नीतीश कुमार है। और देखिए बिहार में शराबबंदी है और नशा मुक्त को है, अच्छी बात है और लेकिन और वहाँ पे बिहार में अब भेज रहे जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है जहाँ कल युवा लोग कई तरह की नशे की लत पकड़ लिए हैं। वहीं कैंसर और कोरेक्स, गांजा और ड्रग्स, ब्राउन शुगर समेत कई तरह की नशा कर रहे हैं। बिहार सरकार को ऐसी रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए और दरअसल ये सभी बातें भागलपुर नागरिक और विकास समिति के अध्यक्ष जियारुर रहमान के घर मंगलवार की शाम इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इफ्तार पार्टी करने से पहले देश दुनिया के लोगों की अमन चैन शांति के लिए दुआ किए। वहीं इफ्तार पार्टी में पीरपैती विधायक ललन पासवान, बीपुर विधायक इंद्र शैलेंद्र और भागलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, कहलगांव के दिलीप मिश्रा और नभय चौधरी, भवेश यादव, नेजात अंसारी, देवासी बनर्जी, जॉनी और नागरिक विकास समिति के सदस्य और बीजेपी के कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। रोज़ा इफ्तार की दावत थी। जियारुर रहमान अंसारी साहब जो नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ इफ्तार की दावत थी, हम लोग शामिल हुए और सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। भागलपुर अब अमन और शांति वाला ज़िला है। पूरे बिहार को भागलपुर से सीखना चाहिए कितना मिलजुल के हम लोग यहाँ रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं और एक अच्छा संदेश भागलपुर से जाता है। बिहटा में माइनिंग अफसर पे हमला हुआ है और जदयू का आरोप है कि बीजेपी वाला ने हमला करवाया है। जदयू के लोग सरकार में हैं, आज जब कुछ भी काम करेंगे तो अपना क्रेडिट लेंगे। आज जहाँ कोई घटना घट जाएगी तो बीजेपी का नाम ले लेते हैं। अब सरकार में है, आप कोई घटना को रोक नहीं पाते और बदनाम बीजेपी को करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जदयू की इन सब चाल को समझती है। सर, बिहार में शराबबंदी को लेकर जो शराब पीने से मौत हुई है, पिछले दिनों नीतीश ने कहा था कि मुआवजा मैं नहीं दूंगा, लेकिन अब मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। अच्छा है वो अपने बयान से पलटे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्या पलटू नाम इसी का पड़ा है क्या? और नीतीश कुमार जी ने जो पहला बयान दिया था वो असेंबली में भी गुस्सा हो जाते थे, कहते थे जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? बिहार में जहरीली शराब घुसती कैसी है? बिना प्रशासन के मदद के कोई जहरीली शराब बिक नहीं सकती। सरकार को
प्रशासन के ज़रिए जो स्पॉन्सर की हुई है उसको बंद करना चाहिए। जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बिहार सरकार पे है। समीक्षा की जरूरत है क्या फिर से? देखिए, हम शराबबंदी, नशाबंदी अच्छी बात है, लेकिन हम तो चाहते हैं बिहार नशा मुक्त हो। लेकिन बिहार में आज भी नशे का कारोबार चल रहा है, शराब का कारोबार चल रहा है, गांजा अफीम का कारोबार चल रहा है, कोरेक्स पी जा रहे हैं लोग। नौजवानों में ड्रग की बहुत बुरी लत लग रही है। ड्रग से भी बचना चाहिए, इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।